चांदनी रात थी। झील के किनारे बने पुराने घर में, जहां खामोशी का साया छाया हुआ था, अकेले रह रही थी मीरा। उसके पति राहुल काम से बाहर गए थे। मीरा खिड़की से बाहर झील को निहार रही थी। पानी कालीन सा दिख रहा था, जैसे किसी ने उसमें स्याही घोल दी हो। अचानक उसने पानी में कुछ उभरता हुआ देखा। एक लंबा काला साया धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा था। मीरा डर गई। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और रोशनी जलाई, लेकिन उस साये ने उसे डरा दिया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रात भर मीरा नींद नहीं आई। बार बार उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। घर के हर कोने से आवाजें आती रही, दरवाजे का खड़कना, खिड़कियों का खुलना बंद होना। सुबह होने पर मीरा ने देखा कि झील का पानी फिर से साफ हो गया था। कल रात जो काला साया दिखा था वह गायब हो गया था, लेकिन मीरा को अजीब सा महसूस हो रहा था। घर में एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास हो रहा था। दिन भर वह डरी सहमी रही। शाम होते ही वह घर से बाहर निकलना नहीं चाहती थी। राहुल रिटर्न्स होम। मीरा कहती है, राहुल, मुझे कुछ बताना है। कल रात मैंने झील में एक काला साया देखा था। राहुल उसे सांत्वना देते हुए कहता है, शायद तुम थक गई थी इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। लेकिन मीरा को यकीन नहीं हुआ। अगली रात मीरा ने देखा कि वह काला साया फिर से पानी से निकल रहा है। इस बार वह सीधे घर की तरफ बढ़ रहा था। मीरा चीख उठी। राहुल दौड़े हुए आए। उन्होंने देखा कि झील में कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक राहुल ने भी कुछ देखा। दरवाजे के पीछे खड़े थे एक लंबे काले साये की तरह दिखने वाले व्यक्ति। वह धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। राहुल ने मीरा को पीछे धकेला और हिम्मत से उस व्यक्ति का सामना किया, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति उनके पास आया, वह अचानक हवा में विलीन हो गया। घर में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार एक अलग तरह की खामोशी। एक ऐसी खामोशी जिसमें डर का साया हमेशा के लिए छा गया।